लिटमस होता है, राइट, है ना। ब्लू लिटमस का क्या काम होता है? जो बेसिक नेचर को इंडिकेट करता है। कैसे करेगा बेसिक नेचर को इंडिकेट? अगर फेरोक्साइड में उसको अगर डाल दे तो वो कलर चेंज कर देगा। कौन सा कलर? पेपर का कलर है उसमें से कुछ कलर चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपने अभी ब्लू के बारे में बताया ना, है ना, ठीक है, तो ब्लू टू वो स्ट्रिप किस में चेंज हो जाता है? ब्लू टू, हाँ हाँ सही बता रहे हो, फिर से बोलना, ब्लू टू रेड, हाँ करेक्ट करेक्ट, ब्लू टू रेड, ठीक है। ये कब होगा? जब वो एसिड, अगर आपने कुछ दिया है, ठीक है, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब होना चाहिए, एसिडिक रेंज में हो। ब्लू चला जाएगा जब वो बेसिक में। हाँ, अगर आपने रेड कलर का स्ट्रिप लिया है फिर वो रेड टू ब्लू हो जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। एसिड एंड बेस डालना होता है वहाँ, फिर वो चेक कर लेता है। जस्ट आप स्ट्रिप लो, स्ट्रिप को डालो, फिर चेक कर लो, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर भी इसी तरह का स्ट्रिप होता है जिसमें कि बहुत सारे मतलब मिक्स किया जाता है उसमें बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब यूनिवर्सल नाम क्यों है? यूनिवर्सल नाम इसलिए है क्योंकि वो जैसे विबग्योर होता है ना हमारे पास जो स्पेक्ट्रम, राइट, लाइट का, वाइट लाइट का, ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह क्या होता है ना, विबग्योर, वी अगर आ, वायलेट में अगर आ, इसका मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक, ठीक है। जितना वायलेट, इधर रेड वायलेट, ब्लू वायलेट, इस तरह से ऐसे रहता है, जितना वायलेट हो वो उतना ज़्यादा बेसिक, ठीक है। विबग्योर, जितना रेड इतना ज़्यादा एसिडिक। एसिडिक का क्या मतलब? पीएच के हिसाब से अगर आप चलो तो पीएच ये क्लोज टू 0 वाला केस होगा, और रेड वायलेट अगर है इसका मतलब ये आपका क्लोज टू 14 की तरफ है। बात समझे? ठीक है। फिर इधर कुछ वायलेट होगा, और फिर जैसे कि अगर कुछ बात बोलो कि विबग्योर, आई के बाद ब्लू लिख ही लेते हैं इधर, ठीक है। तो ये दो कंडीशन में क्या ध्यान रखना है, किस साइड कौन सा पीएच है। तो रेड मतलब एसिडिक वाला पीएच, और वी मतलब वायलेट, जितना ज़्यादा वायलेट होता जाए उतना ज़्यादा वो बेसिक वाला पीएच, ऑलराइट। ग्रीन कलर जो है, या फिर आप ये बोल दो कि ये ग्रीन लगभग, हाँ लगभग 8 के आसपास ऐसे आता है, ठीक है। ग्रीन येलो है तो वो लगभग 7 दिखाता है, ठीक है। येलो ग्रीन, इसके बीच में येलो ग्रीन अगर दिखाएगा तो ये 7 होगा, ठीक है, येलो ग्रीन, ऑलराइट। और येलो ये लगभग आपका आ जाता है एसिडिक रेंज में आ जाता है इसके बाद, ठीक है, तो इससे थोड़ा कम। और रेड हो गया ये आपका 0 से लेके 1 2 इधर होगा, बात समझे। तो इस तरह से अब ये क्वेश्चन कब पूछा जाता है, जैसे कि थोड़ा एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ देते हैं ना, जबकि ज़्यादा डेटा नहीं देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि देखो इसका कलर ऐसा था, इसका कलर ऐसा था, अब आप थोड़ा एक अंदाज लगाओ कि इसमें क्या होगा। एनालिटिकल मतलब यूज योर स्किल एंड ट्राई टू एनालाइज इट, ठीक है। तो उस जगह ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम आता है, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पता हो ब्लू, ऑरेंज, येलो, ये सब किस चीज़ को डिनोट करता है। तो बस ऑर्डर वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको ध्यान रखने में, राइट, है ना, ओके। अच्छा, अब हम लोगों ने जो डिस्कस किया था इसमें, अगर पहले ये जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है उसमें अगर हम लोग पहले क्या ले लें, एसिड ले लें, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लोगे तो उतना ही नीचे से स्टार्ट होगा, मतलब लेट सपोज 7 यहाँ है, 14 यहाँ है, 0 यहाँ है, किस चीज़ का भाई? तो ये हो गया आपका पीएच का स्केल, राइट। और इधर है कि भाई वॉल्यूम ऑफ जो भी आप एसिड या बेस जो आप ऐड कर रहे हो, राइट, डिपेंडिंग ऑन इनिशियली आपने क्या लिया है, ठीक है। देखो ऐसा ही ग्राफ डिस्कस किया था हम लोगों ने, राइट, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से स्टार्ट करोगे तो ग्राफ यहां से धीरे धीरे उठना शुरू होगा, राइट, इसी तरह से था। फिर एक कोई रेंज आएगा जहां पर स्टीप चेंज, फिर ये ऊपर जाके ऐसे होता है कि नहीं। हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम लेके ये चीज देखा था, राइट, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम लेने का क्यों जरूरत पड़ा? ये वाला जो चीज़ है ना, ये हमें समझ में आ जाए इसलिए, ऐसे नहीं तो थोड़ा रटना पड़ता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अचानक से होगा अभी, क्योंकि आपने वॉल्यूम ले लिया ना, तो आपको पता है कि भाई 1 ml पहले भी वो इधर ही था, लेकिन 40 पर कुछ वैल्यू है, 40 ml पर हमारा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था, राइट, और 41 पे अगेन इधर चला गया, बात समझिए। फिर उससे अगर आप 10 ml इंक्रीज भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, राइट, दिस वॉज द केस, ओके। अच्छा, अब यहीं पर अगर हम लोग क्या कर ले, ये तो केस क्या था कि पहले हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड पहले से था और स्ट्रॉन्ग बेस was added gradually, this was the case, right, it was added gradually, ठीक है। अगर हमारा, हाँ बोलो बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस वो सबके लिए एग्जैक्ट नहीं होता, किसका? स्ट्रॉन्ग किसी का भी हो सकता है, वही हम लोग अपना ग्राफ से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। विदाउट कैलकुलेशन ऑल्सो वी कुड हैव डन इट,
ठीक है, कैलकुलेशन बिना किए भी हमें ये चीज़ समझ में आ सकता था। अभी वही हम लोगों ने एनालिसिस के हिसाब से देखा ना कि एक टाइम एक मतलब कुछ वॉल्यूम का एकदम छोटा सा रेंज में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड था तो नीचे से शुरू हुआ, मतलब 7 से बहुत नीचे रहेगा, ये समवेयर 1-2 के आसपास रहेगा, ठीक है, 3 से भी नीचे रहेगा और 14 को क्रॉस नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये समवेयर आपका 12 से ऊपर होगा, ऑलराइट, ठीक है, ग्रेटर देन 12, ओके। अब इस केस में अगर हम लोग पहले स्ट्रॉन्ग बेस से स्टार्ट करें, तो स्ट्रॉन्ग बेस से अगर स्टार्ट करोगे तो हाँ दैट मीन्स ये ऊपर से स्टार्ट होगा समवेयर हियर, ठीक है। 14 अगर कहीं यहाँ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने 13-14 ले लिया है, pH 13 है, तो इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेचर सिमिलर रहेगा, नीचे आएगा, फिर अचानक से ऐसे, फिर ऐसे, राइट, बात समझे। तो यहाँ भी नेचर सिमिलर मतलब, लेकिन ग्राफ का ये उल्टा हो गया ना, राइट, ठीक है। तो एस इन्वर्टेड एस टाइप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन का जो आप साइन लिखते हो लगभग उस टाइप का, है कि नहीं। लेकिन सोचो अब ये सब कि किस टाइप का दिख रहा है वो हम लोग सीधे से पता कर सकते हैं ना, हमें आइडिया लग सकता है ये, अच्छा ये ऊपर से स्टार्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अगर हमने लिया हुआ है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड अगेन वो बहुत ही नीचे, मतलब 7 अगर इधर है तो ये समवेयर हमारा 0 से लेके 3 तक के रेंज में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, 1-2 में भी आ सकता है, राइट, ठीक है। अच्छा अब यही हम लोग क्या चेंज कर लें, अगर वीक एसिड ले लें और स्ट्रॉन्ग बेस, पहले स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया बाद में वीक एसिड, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस तो यही वाला ऊपर रहेगा, ठीक है। और अगर वीक एसिड लिया है, बहुत एक्सेस अमाउंट में दे दो ना, तो वो समवेयर 7 से लेके 5 तक में ही कहीं ऊपर ही रहेगा, उससे नीचे तो आएगा ही नहीं, बात समझे। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो बहुत देर तक तो भाई यही अपना साम्राज्य जमाए रखेगा, ठीक है, तो इतना स्टीप स्लोप नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो वीक एसिड वीक बेस के केस में स्टीप स्लोप नहीं होता, पॉइंट समझ गए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देख लो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है बाद में वीक बेस हमने ऐड किया होता तो ये ऊपर नहीं जाता, कहीं नीचे की तरफ रहता, 7 से ऊपर रहता, बात समझे। अब यहाँ दिक्कत क्या आती है ना, जब वीक एसिड वीक बेस आप मिला रहे हो तब आप इस ग्राफ को प्रेडिक्ट नहीं करते उस, हाँ बिल्कुल, तो वो लगभग ना मतलब थोड़ा एम्बिगुअस टाइप का ऐसा कुछ ग्राफ ऐसे दे सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पार्ट आपका वीक है। अब कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है उसमें ये मतलब देखना इधर से थोड़ा मुश्किल हो जाता है ग्राफ से, ठीक है। तो इसलिए लेकिन ये है कि भाई एम्बिगुअस अगर कुछ रहेगा मतलब लगभग फ्लैट कर्व है, इसका मतलब वो वीक एसिड वीक बेस है, ऑलराइट, ठीक है। और अब ग्राफ को एनालाइज आप कर पाओगे, कुछ ग्राफ होता है ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ वो देखो क्यों होता है, आप ये बोल रहे हो वो जो थोड़ा सांप सीढ़ी टाइप का ऐसे 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 दिखता रहेगा, राइट, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी ग्राफ को थोड़ा देखने का कोशिश किया था, ये सब कैसा ग्राफ था, HCl ले लो, NaOH ले लो, है ना, तो मोनोप्रोटिक है, चाहे वो एसिड है या बेस है, मोनोप्रोटिक, एक H+ आ रहा है, एक OH- आ रहा है, CH3COH ले लिया, एक ही H+ आ रहा है, ठीक है। लेकिन यही अगर हम लोग कौन सा केस ले लें, H2CO3, वीक एसिड है, हमने H2CO3 ले लिया, क्या दिक्कत है, ले ही सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट करोगे ना तो क्या क्या बनता है बताना जरा, मुझे लगता है आपको इक्वेशन ध्यान है, बोलो तो। CO3 + H2O, Na, अच्छा एक बार में नहीं बनता, एक बार में एक H+, हाँ हाँ क्या होगा बोलो, मतलब फर्स्ट वो बाइकार्बोनेट होता है, गुड 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 गुड, तो NaHCO3 + H2O, उसको डिवाइड करने के बाद वो Na2CO3, बिल्कुल। अब ये NaHCO3 अगेन NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा, वहां से एक H+ निकल जाएगा तो Na2CO3 है ना, CO3 2- रह जाएगा, ठीक है, 2 Na+ है प्लस H2O, ऑलराइट, ठीक है, बात समझे। तो इस तरह से ये हमारा रिएक्शन होगा, ओके। अच्छा तो अब देखो यहाँ पर ये दिख रहा है क्या, 2 बार न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ना, हमने तो स्टार्टिंग में H2CO3 और NaOH ले लिया था, लेकिन 2 बार न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। अगर 2 बार न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है इसका मतलब ऐसा ये वाला ग्राफ जो हमारा इस तरह का स्ट्रेट लाइन टाइप का जो चीज आया था वो तो 2 बार आएगा, अलग अलग वॉल्यूम पर 2 बार ऐसा नेचर आएगा, बात समझे क्या, जैसा होता है, समझ गए। तो इसमें देखना क्या है, देखना ये है, ये पार्ट है ना, जब लेस वॉल्यूम में हमारा pH का चेंज ज़्यादा हो रहा होता है उसी समय न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होता है,
ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रेंड कैसे समझेंगे, तो ये ट्रेंड कब का है, वीक एसिड पर जब हमने बेस ऐड किया, है ना, वीक एसिड के ऊपर जब बेस ऐड करोगे तब इस तरह का रहेगा। लेस वॉल्यूम पर पीएच चेंज कर रहा है। हाँ, मतलब दो दो वॉल्यूम पर पीएच चेंज होगा, है ना, पहले इसका होगा फिर इसका होगा, राइट, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो हमारे इंडिकेटर होते हैं ना, इंडिकेटर में भी कुछ ऐसी खास बात होती है, कोई एक वो बता देगा, दूसरा चीज वो बता ही नहीं सकता, है ना, जैसे फेनोप्थलीन ये काम करता है, ठीक है, ओके। इसमें यहाँ तक वो बता देता है, उसके आगे का चीज नहीं बता पाता, ठीक है। तो जैसे ये हो जाएगा ना फेनोप्थलीन, बिल्कुल मिथाइल ऑरेंज उस समय वो काम कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब इस पे इंडिकेटर से कहाँ रिलेटेड है उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आई थिंक अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस ग्राफ का आ गया है ना। ग्राफ वाले क्वेश्चंस, अभी तो मुझे लगता है आप 2-3 दिन शायद बिजी ही थे उधर, है ना, ग्राफ वाले क्वेश्चंस, और आज हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, और इंडिकेटर का थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक। तो हमारा सारा ही मतलब सॉल्युबिलिटी से पहले का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेना, और बाकी है और इंडिकेटर हाँ कम ही बाकी है आपका, बहुत ज़्यादा बाकी नहीं, 20 क्वेश्चन के आसपास टोटल मिला के होगा, ठीक है। और पुराना जो क्वेश्चन था ना, जो अगर उस समय नहीं हुआ था, एक बार उसको चेक कर लेना, हो सकता है अब हो जाए, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर देती हूँ। क्वेश्चन लिख लेना, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट मतलब हम लोग सीधे क्या बेसिक सॉल्ट लिख सकते हैं, है ना, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों ही पार्ट अगर वीक ले लोगे तो हमारा वेग सा आ जाएगा ना, तो इसलिए अभी हम लोग जो भी पार्ट करेंगे या क्वेश्चन में अगर आप देखो ना कोई स्ट्रॉन्ग एक पार्ट जरूर होगा, ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन लिखना, 50 ml of 0.1 molar CH3COONA is titrated with 0.1 molar HCl. Calculate pH. Calculate pH when volume of HCl added is A 0 milliliter, B 10 milliliter, C 25 milliliter, D 40 milliliter, E 50 milliliter, F 60 milliliter, और दो और लिख लो, ये दोनों होमवर्क रहेगा, ठीक है। जी तक अभी कर सकते हो, बाकी ये होमवर्क रहेगा। 75 मिलीलीटर एंड 90 मिलीलीटर, ओके। पता है ना, एक जैसा करते रहना जैसा पिछले बार किया था, ठीक है। तो यहाँ पहले क्या करना है, सीधे सीधे पीएच निकालना है। अच्छा, पीएच अगर हम निकाल लेंगे, वॉल्यूम का हमें आइडिया है, ग्राफ तो हम लोग बना ही लेंगे, ग्राफ तो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ हम लोग बाद में करेंगे, पहले पीएच निकालना और अच्छे से लिख के करना। ये 1-2 क्वेश्चन अगर आपका अच्छे से लिखा रहेगा नोटबुक में, कभी भी आपको इधर वापस से देखोगे ना, आपका बहुत सारा पॉइंट यहाँ से क्लियर होगा। ये एक क्वेश्चन में देखना कितने सारे कंसेप्ट घुले हुए हैं, ठीक है। रिएक्शन लिख के तब करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग चीज यहाँ पर बन सकता है, रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट हियर, ट्राई करो।
हाँ बोलो। सब में pH 1 क्यों आ रहा है? सब में pH 1 आ रहा है। अच्छा पहले एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, पहले एक थोड़ा एनालिसिस देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया है, CH3COONA, राइट। व्हाट इज दिस? दिस इज लेस स्ट्रॉन्ग बेस का। हाँ, दिस इज बेसिक सॉल्ट, है ना, ठीक है। 0 ml मतलब हमने HCl ऐड ही नहीं किया है अभी, राइट। तो क्या है सॉल्यूशन में, 50 ml ऑफ 0.1 मोलर दिस सॉल्ट इज प्रेजेंट। तो व्हाट डू यू थिंक, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है पीएच कैलकुलेशन का, उसमें से क्या यूज करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये बताओ। सॉल्ट प्रेजेंट है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला, है ना। अच्छा यहाँ पे बहुत सारा चीज़ एडवाइस मतलब यूज़ होगा, ठीक है। तो आई वुड एडवाइज कि एक बार आप पहले फॉर्मूला सबका सब जस्ट रिवाइज कर लो, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है। अब देखो दूसरा एक बार और ये बी थोड़ा हिंट दे देती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ क्या है, CH3CONA का 50 ml था, 0.1 मोलर। स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ऐड कर दिया 0.1 मोलर, ठीक है, मोलैरिटी सेम है लेकिन वॉल्यूम कम है, ठीक है। दैट मीन्स अभी सेकेंड केस में इस टाइप के केस में क्या होता है ना कि हमेशा आपको रिएक्शन लिख के आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे ही दिस प्लस दिस आप लिखोगे, है ना, तो क्या बनेगा एक बार मुझे ये बताना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COOH और NaCl, बिल्कुल सही, ठीक है। 0.1 मोलर, दोनों का ही मोलैरिटी सेम है और ये 50 ml है, ये 10 ml है। इसका मतलब मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मोल्स आ जाएगा ना, इसका भी मोल्स आ जाएगा। K प्लस log C नहीं है तो इसका pH कैसे कैलकुलेट करें? सोचो तो, रुको वेट, पहले यहाँ देखो, ठीक है। मोल्स कितने आ गए इसके, 5 मिली मोल्स लिख सकते हैं क्या, 5 × 10⁻³ ठीक है। इसका मिलीमोल कितना है, 1 मिलीमोल, यही है ना। तो ये हमने स्टार्टिंग में इतना लिया हुआ है, तो अगर एट स्टार्ट इतना है तो रिएक्शन तो बैठेगा नहीं, रिएक्शन तुरंत ही कंप्लीट हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन हो चुका है उस समय क्या हुआ होगा, HCl बचा रहेगा या कंप्लीट हो खत्म हो जाएगा, क्या होगा, वेरी नाइस, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर खत्म हो गया तो इसका मतलब 1 मिलीमोल इसमें से रिएक्ट कर गया, तो इसका कितना बचा रहा है, 4 मिलीमोल, वेरी नाइस, 4 मिलीमोल बचा रह गया। इसका कितना बचा रह जाएगा, अभी कितना प्रोड्यूस होगा, 1, वेरी नाइस, 1 मिलीमोल, ठीक है। अब देखो NaCl को तो कभी कोई दिक्कत नहीं था, वो तो आयनिक फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया, ये बताओ मुझे, पहचानो जरा, वेरी नाइस। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पीएच ऑफ बफर, बात समझे। तो पहले आप अगर सोचोगे कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके हिसाब से निकाल लें तो हर जगह ही 1 आ जाएगा फिर, बात समझे। लेकिन यहाँ देखो HCl तो रह ही नहीं रहा है, ठीक है, ऑलराइट। पहले केस में तो HCl ऐड ही नहीं किया है, तो वो तो केवल स्टार्टिंग में जो था वही है ना। तो इसमें चेंज होगा, तो इसलिए आई वुड एडवाइस क्या, एसिडिक बफर का जो पीएच है वो यूज करना। हाँ बिल्कुल। अब उससे पहले समझना बहुत ज़रूरी था कि ये अभी बफर होगा, जो कि आपने पहचान लिया, राइट, ठीक है। लेकिन देखो कई बार क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें थोड़ा हिंट दे दिया, आप पहचान लिए, है ना। सीधे सीधे क्वेश्चन में रहेगा तो लगेगा करे यहाँ तो ये था, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे चेंज हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा, राइट, ठीक है। तो हमेशा कहाँ का हेल्प लोगे, रिएक्शन लिखो, रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना आपको आ रहा है, मोल निकालो, ठीक है। फिर से अगर हमें कंसंट्रेशन लिखने की जरूरत होगी तो भाई 50 और 10 60 मिलीलीटर अभी है वॉल्यूम, ठीक है। तो 60 मिलीलीटर को हमें यूज करना होगा, बात समझे। तो वॉल्यूम का इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है ही, है ना, ठीक है। तो आगे का काम ऐसे करते चलो, थोड़ा आराम से करना। अगर आप चाहो हेल्प चाहिए तो मैं थोड़ा पीएच का वैल्यू लिख दूं क्या, सारे केस में लिख दो, ठीक है। देखो इससे थोड़ा तुम्हें हेल्प मिलेगा कि तुम्हारा आंसर कैसा आ रहा है, ठीक है। अप्रॉक्स भी आ जाए आसपास में, इसका मतलब सही है, बहुत ज़्यादा दूर वैल्यू नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में, ठीक है। और आज भी आप ये कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, देखना अगर जैसे बफर के केस में कई बार नहीं है ना, हाँ, ओ अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो Ka इसका होगा, Ka CH3COOH का, पता है, हाँ, 1.18 वेरी नाइस, 1.8 × 10⁻⁵, ठीक है। और एक वैल्यू बता देती हूँ, इसका pKa का जो वैल्यू आता है ना वो 4.74, कितना वैल्यू आता है,
4.74। NH4OH का Kb और CH3COH का Ka वैल्यू सेम होता है, ठीक है। तो pKa pKb वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये एक कॉमन सा वैल्यू है जो बहुत जगह यूज होता है, या नहीं तो यहाँ बोल देगा कि 2 यूज कर लो, तो log 2 का वैल्यू यूज कर सकते हो, या नहीं तो ये वैल्यू, तो यहाँ पे ये यूज कर लेना, ठीक है। चलो मैं ना F तक, यहाँ तक का मैं pH लिख देती हूँ, ठीक है। बाकी 2 आपका होमवर्क रहेगा। चलो करते चलो, जो जो आपका आंसर मैच हो जाएगा बताना। हाँ का 5.43 आ रहा है। अच्छा, पहले कैसा आ रहा, क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो बताना तो। प्लस log वो सॉल्ट बाय एसिड। ए का 0 ml का, बी का हाँ तो बी का तो यहाँ 5.34 सही है, क्या है? ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, चलेगा। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेना। कुछ आई थिंक वीडियो में कुछ चेंज हुआ है क्या, एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करना तो जस्ट वीडियो। ये कैसे हो जाएगा? पिंक सा दिख रहा है पूरा, जैसे होता है ना कि कुछ फिल्टर लगाते हुए। एक बार फिर से जस्ट एक बार ऑफ, मतलब वीडियो वाला जो है ना उसको ऑफ करके ऑन कर लो। हाँ ऑन कर लेना। आपको दिख रहा है क्या कलर? हाँ दिख रहा है। अच्छा ओके, एक बार ना फिर से मीटिंग को रीजॉइन कर लो, कभी कभी होता है थोड़ा बहुत कुछ कुछ। सही हो गया। ये ए का निकाला फर्स्ट का, हाँ वो फर्स्ट वो बी का 5.43 हो गया, 34 होगा। एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में जो होता है ना उसका कुछ ये है, बट ठीक है 5.3 के आसपास से चलेगा। ये 8 पॉइंट, हमें ना ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसके आसपास में वैल्यू आ जाएगा तो भी चलेगा। log 0 का कुछ वैल्यू होता है? log 0 आई थिंक इट इज अनडिफाइंड। log 0 आ गया। एक बार भेजना तो, क्या कर रहे हो आप, फोटो भेज सकते हो अभी, या दिखाना तो नोटबुक दिखाना। ये तो ऐसा ही होगा, मतलब इधर सिर्फ वो पार्ट रह जाएगा क्योंकि उधर 0 है उधर। वेट, प्लस लॉग आप क्या कर रहे हो 4/1, 5 मिलीमोल, ठीक है वो कैंसिल हो जाएगा। 5 का वैल्यू, अरे यहाँ पे आपने ये 0.3 आ जाएगा, देखो ना 0.7 अगर आप लोगे ना, देख लो तो 0.69 लिया हुआ है ना, 0.699 ले लोगे तो थोड़ा सा वही फर्क आ रहा होगा कुछ ना कुछ। एक डिजिट तक के भी आसपास अगर आ गए हो ठीक है, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, चलो इधर का देखो। log 1 का वैल्यू 0 है, हाँ वही यूज किया है ना तुमने, log 0 नहीं आया है, log 1 है। सेकेंड वाला का, फर्स्ट वाला का बोल रहे हैं, वो तो उधर 5 ml ही है, मतलब 5 मिलीमोल से उधर 0 है। हाँ तो क्या ये बफर है? अरे उधर 0 जीरो का क्या मतलब, है ही नहीं ना। का केस बिल्कुल, जीरो का मतलब ये नहीं कि यहाँ भाई जीरो पुट करो और आंसर निकालो। जीरो पुट करोगे आंसर निकालोगे तो गड़बड़ है ना भाई, जीरो मतलब है ही नहीं, है ना, साइंस के हिसाब से चलना है, ठीक है। केवल बेस है, सॉरी बेसिक सॉल्ट है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पीएच निकालोगे। ऑलराइट, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना, एक टाइप का फॉर्मूला सब में यूज नहीं हो पाएगा, यहाँ पहले एनालाइज करना जरूरी होगा, थोड़ा रुक के करो लेकिन आराम से करो, ओके, ठीक है।
पहले हर केस में मुझे ये बताना कि यहाँ बन क्या रहा है सॉल्यूशन, आप यूज क्या कर रहे हो, ये आपको बताना है हर केस में। ओके, तो यहाँ क्या होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यूज होगा, राइट। ठीक है, अगर चाहो तो ए के साथ में आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लिख भी लो, क्योंकि हो सकता है बाद में फिर आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम सा फील हो। ठीक है, केवल CH3CONA है ना, 50 ml 0.1 मोलर CH3CONA, दैट मीन्स अभी आप केवल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यूज करोगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसका बताना, पीएच का। प्लस हाफ लॉग पीके प्लस लॉग सी। 7 प्लस करो, उसका 8.87 आ रहा है क्या? हाँ देखो यहाँ पर ये लिख रखा है। हाँ आ गया ना, ठीक है करते चलो। मतलब हो जाएगा। हाँ वो जब pH इक्वल्स टू pK हो जाएगा दैट विल बी बेस्ट थिंग ना, जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है तभी बफर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, राइट। ठीक है, हाँ क्या वो 1.3 आ रहा है कैलकुलेटर में। क्या आ रहा है, हाँ ठीक है ना, चलेगा चलेगा, 4.13 सही है। आगे करो, ml है ना। 50 ml 50। वो तो बफर का केस नहीं होगा, कौन सा केस होगा, वो तो 0 चला रहा है।
हाँ ठीक है, तो कौन सा केस होगा? सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड रह जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब वीक एसिड का जो पीएच निकालते हैं वो निकालना होगा, राइट? ठीक है, चलो कर। इधर तो पीकेवी का पता नहीं है। क्या पता नहीं है? पीकेवी CH3COOH इज द एसिड ना जो बचा हुआ होगा। जरूरत ही नहीं है ना। क्या चाहिए? जो वीक एसिड निकालने का फॉर्मूला वो तो हाफ पीकेडब्ल्यू प्लस पीके माइनस पीकेवी था। अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो तुम? वीक एसिड प्लस वीक बेस का। तो वीक एसिड प्लस वीक बेस बचा है इस केस में, वो सिर्फ वीक एसिड बचा है। तो फिर तुम दूसरा फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो? केवल वीक एसिड का फॉर्मूला यूज करोगे ना? नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो इसको एनालाइज कहाँ से करते हैं। अभी आप इस पार्ट में हो, राइट? ठीक है, ओके। ई पार्ट में ए हो गया, ये था बी। तो ए में इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ए में क्या हो रहा होगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो फॉर्मूला हम लोग कहाँ से यूज करेंगे? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर बेसिक सॉल्ट, राइट? ठीक है। बी में ये क्या बन जा रहा है? एसिडिक बफर। तो कैसे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एसिडिक बफर का पीएच निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट? ठीक है। इसके बाद आ जाओ, थर्ड में क्या था? CH3COONA प्लस, थर्ड में क्या था? 25 ml था ना? बफर का ही केस है। हाँ 25 ml था। तो अभी सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 0.1 इंटू 50, तो ये हो गया 5 मिलीमोल, ठीक है। और ये 25, इसका मतलब 2.5 मिलीमोल, राइट? है ना? ठीक है। तो ये भी अभी कम है, इसका मतलब कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और ये बफर का केस बनेगा। बिल्कुल सही आप बता रहे हो, ठीक है, जिसमें कंसंट्रेशन सॉल्ट का और एसिड का बराबर है, ठीक है। तो पीएच एक्चुअली पीके के बराबर हो जाएगा, 4.74 आंसर, ओके, ठीक है। तो ये केस अभी भी किसका था? एसिडिक बफर, राइट? तो देख रहे हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, ओके। इसके बाद डी में चलते हैं। CH3COONA प्लस, इसका 5 मिलीमोल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लस HCl। अब इसका 40 मिलीमोल, 40 ml, इसका मतलब 4 मिलीमोल हो जाएगा, है ना? 0.1 मोलैरिटी है, ठीक है। बफर बेसिक बफर हो जाएगा। CH3COOH प्लस NaCl, है ना? एसिडिक बफर ही हो जाएगा। हाँ, ये भी एसिडिक बफर ही होगा। अब क्या होगा? इसका 1 मिलीमोल बचा रह जाएगा, ये पूरा खत्म, ये 4 मिलीमोल, राइट? 4.74 प्लस log 1 माइनस log 4 से 4.13 आएगा, ठीक है, ओके। तो ये केस भी किसका था? अभी तक ये एसिडिक बफर की तरह काम कर रहा है, देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एसिड, लेकिन अभी तक ये बफर की तरह ही काम कर रहा है, पीएच का चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, ऑलराइट। लेकिन चेंज है, ग्रेजुअल चेंज है, राइट? ठीक है, रोक नहीं रहा है कि बिल्कुल रुके ही रहो एक जगह, नहीं हो रहा है। हाँ, जितना चेंज होना चाहिए स्टीप चेंज उतना नहीं है, लेकिन चेंज है, ऑलराइट, ओके। चलो आगे अब चलते हैं। ई केस में क्या है? CH3COONA प्लस HCl। अभी ये 5 मिलीमोल, ये तो सब में ही सेम है, इतना ही लिया हुआ था स्टार्टिंग में, 50 ml, 0.1 मोलर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसका भी अब 50 ml लिया हुआ है, राइट? दैट मीन्स ये अब 5 मिलीमोल है। इसका मतलब इस बार जब रिएक्शन होगा तो दोनों कंप्लीटली कंज्यूम, ठीक है। तो क्या बचा रह जाएगा? CH3COOH इधर बन जाएगा और NaCl। NaCl तो भाई pH 7 इसकी वजह से कोई चेंज तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? T इक्वल्स टू T पर क्या होगा? ये खत्म, ये खत्म, ये कितना रह जाएगा? 5 मिलीमोल, है ना। तो हमारे सॉल्यूशन में भी क्या है? CH3COOH का 5 मिलीमोल, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 50 ml आपने ये लिया था, 50 ml ये लिया है,
100 ml विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हम कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे? मोल्स अपॉन वॉल्यूम कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे। यस, तो अब हमें क्या करना है, ये सिंपली वीक एसिड का केस है और इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। कैसे पता चला? इस रिएक्शन से। ठीक है, ऑल राइट, चलो करो। तो फिर वो माइनस लॉग 0.05 वैल्यू ऐसा आ रहा है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ E इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड CH3COH CH3COO माइनस प्लस H प्लस, सिंपल यही है ना। ठीक है, जो भी कंसंट्रेशन C लिया है T इक्वल्स टू 0 पर, बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ। ठीक है, अगर कभी नहीं समझ में आया पीएच क्या होगा, जो है बस वहीं से आगे बढ़ो, इक्वेशन तो हमारे सामने रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। अब यही C अल्फा अगर हमें मिल जाए, इसका नेगेटिव लॉग ले लें, हो गया। ठीक है, इस जगह पर क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, दैट मीन्स Ka से हम लोग रिलेट करेंगे, है ना। तो Ka का इक्वेशन क्या हो जाता है? Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो नेग्लेक्ट कर लेते हैं हम लोग लगभग। ठीक है, अल्फा को लेकिन चेक कर लेना चाहिए। तो अल्फा को कैसे चेक करते हैं भाई? रूट ओवर ऑफ Ka अपॉन C, K बाई C, है ना। तो रूट ओवर ऑफ Ka का वैल्यू 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5, कंसंट्रेशन कितना है? 5 मिलीमोल है ना, डिवाइडेड बाय 100 मिलीलीटर, तो मिली मिली कैंसल, है ना। तो क्या हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, राइट। ठीक है, तो ये अगर ऊपर चला भी गया तो भी 10 पावर माइनस 3, है ना, -3, 10 अगर निकाल लो, 10 मल्टीप्लाई करना होगा, हाँ ठीक है, 10 पावर माइनस 2 के टर्म में आ जाएगा, राइट, 10 पावर माइनस 2 के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड हियर, ऑलराइट। ठीक है, बस यहाँ पे ये आइडिया ले लिया, अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड, ओके, इसका मतलब ये हमारा सही है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए C इंटू अल्फा। ठीक है, तो C इंटू अल्फा, यही एक्चुअली आ जाता है ना हमारा। C इंटू अल्फा कैसे करते हैं? रूट ओवर ऑफ K अपॉन C, है ना। ठीक है, यही हो जाता है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और ये पार्ट हो जाता है ऐसा, है कि नहीं, है ना। ये जो K अपॉन C है, इंटू C कर लो तो C स्क्वायर अंदर, पूरा डेरिवेशन जो था। ठीक है, तो पीएच अगर निकालना है, दैट मीन्स निगेटिव लॉग लेना है हमें इस चीज का, निगेटिव लॉग, तो हाफ आ जाएगा बाहर, राइट। ठीक है, ऑल राइट। अब एक काम करते हैं, क्योंकि Ka है तो हाफ बाहर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं निगेटिव लॉग Ka निगेटिव लॉग C, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ pKa माइनस ये टोटल टर्म pKa 4.74, ठीक है, माइनस लॉग C, लॉग C को क्या लिख देंगे? लॉग 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, है ना। सॉल्व कर लोगे? करो तो सॉल्व करो इसको। अच्छा, हाफ जो है पूरे जगह है, ये सिंपल वीक एसिड वाला जो डेरिवेशन था, है ना। अच्छा, एक काम करना, अभी जो भी हम लोगों ने पीएच का फॉर्मूला पढ़ा ना, उसको एक जगह कर लेना। अब बहुत सारा पीएच का यहाँ फॉर्मूला आ गया होगा, राइट। और क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो जैसे ये इतना टाइम में भी हम कर सकते हैं, सही सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली पीएच अगर हमें पता रहेगा ना, तो पहचानना हमारे लिए और आसान हो जाता है, इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, और हमें पता ही है कि हम लोग वहाँ कैसे जा सकते हैं, तो कभी अगर मन में डाउट हुआ सही है या नहीं, एक बार रास्ता चेक कर लो, जल्दी पहुँच जाएंगे, है ना। फॉर्मूला एक जगह लिख लेना। आ रहा है, क्या आ रहा है? 0.6, 3.6 आया क्या?
0.02 है। एक बार कैलकुलेशन जस्ट चेक कर लेना, 3 के आसपास है, ठीक है। ये log 5 इंटू 10⁻⁻2 का वैल्यू क्या लिए हो तुम, ये बताओ, इसका क्या वैल्यू आया? -log 5। तो ये 2 फिर प्लस आया होगा। 2 - log 5। हाँ, 2 - log 5 का वैल्यू क्या लिया? 0.7। 0.7, ठीक है। तो 2 - 0.7 मतलब हो गया यहाँ पर कितना, 1.3। में रुकिए, हाँ, थोड़ा कुछ कैलकुलेशन इधर उधर हुआ होगा, क्योंकि इतना चेंज नहीं आना चाहिए। आ गया ना, ठीक है, ओके। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ना, मतलब पहले से ही ध्यान दे देना, ठीक है। ज़रूरत पड़े लिख लो, थोड़ा स्लो होगा लेकिन सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करो। अब तो वो CH3C डबल है ना, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। खत्म हो गया ना वो, तो अब नहीं रहेगा। यहीं से दिख रहा है, हाँ HCl। CH3C डबल 5 आ रहा है। तो अब इन दोनों का मिक्सचर है। तो अब H प्लस का कंसंट्रेशन इसका मतलब अब दो जगह से आ रहा है, एक तो C अल्फा और एक HCl से। तो वीक एसिड का तो नेगेटिव हो जाएगा। चेक करना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा, राइट। पहले से ही हम क्यों मान के चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, इन जनरल नेग्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा हमें, क्योंकि अभी हम लोग जिस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, थोड़ा डिफरेंट चीज़ें यहाँ आ रही है ना, ठीक है। तो हम पहले से कुछ नेग्लेक्ट करके क्यों चले, हमें पता है H प्लस टोटल कहाँ से आ रहा है भाई, तो H प्लस फ्रॉम CH3COOH और H प्लस फ्रॉम HCl, ठीक है। और एक्चुअली देखो, इक्विलिब्रियम का तो एक ही रिएक्शन होगा, है ना, सॉरी यही रिएक्शन है, ठीक है। और HCl का जो H प्लस है, ये एक्चुअली इसको सप्रेस भी कर रहा होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, C अल्फा प्लस 0.1। तो बताओ भाई, C अल्फा अल्फा का वैल्यू तो यहाँ पे 10⁻⁻2 से कम आया था। C इंटू अल्फा मतलब क्या, √K/C। ये देखो, इस जगह दिस वॉज द थिंग, √18/5 इंटू 10⁻⁻4। इसका मतलब 10⁻⁻2 टर्म बाहर आ रहा है। वो उसका कंसंट्रेशन जो आ रहा है वो तो 0.045 आ रहा है। अच्छा, ये C का वैल्यू बता रहे हो, अच्छा हाँ C यहाँ पर चेंज हो जाएगा, राइट। हाँ, C चेंज हो जाएगा, करेक्ट। नहीं, एक बार ये चेक कर लो, चेक करके उसके बाद मुझे बताओ कितना आ रहा है। नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि 10⁻⁻1 के आसपास आ रहा है। हाँ, गुड। तो pH निकाल लो।
नहीं 0.54 तो नहीं आएगा, 0.54 मतलब बहुत ही स्ट्रांग में चला गया ना, ये कर रहे हो ना, 2 के आसपास आएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो पूरा, नेग्लेक्ट तो हो जाएगा, ये पॉइंट क्लियर है, उसके बाद का देख लो। पीएच का क्या यूज कर रहे हो? हाफ पीके माइनस लॉग सी होगा। अच्छा क्या नेग्लेक्ट किया है तुमने? सी अल्फा नेग्लेक्ट किया है ना। हाँ 2.1 है। ठीक है, अच्छा अब बिल्कुल इसी तरह अब जब भी करोगे तो HCl ही ज़्यादा होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब चाहे 75 लो, 90 लो, 120 लो, कम हो जाएगा 1 के आसपास। बस बस, तो इसका मतलब ये अब मेनली यहीं से निकालना होगा, बात समझे। ये देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, फिर बफर बफर बफर, है ना, फिर वो भी कैसे ये भी बफर था, नहीं 50 ml वाले में कम्प्लीटली खत्म हो गया था, वीक एसिड आ गया था, दिस वाज वीक एसिड, दिस वाज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ऑलराइट। तो अब ये मिक्सचर ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वैसा ही तो केस आता चला जाएगा, उसमें भी अब कंसंट्रेशन ऑफ ये, क्योंकि अब ये बढ़ाते जा रहे हो तो ये कम होता जाएगा, है ना, CH3COH वाला पार्ट कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो पीएच है 2.1 से थोड़ा थोड़ा नीचे आता जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन कर लोगे ना बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक पे थोड़ा आप खासा ध्यान रखना, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम कैलकुलेटिव चैप्टर है, साथ में एनालिटिकल भी है, दोनों ही चीजें यहाँ यूज होती है, दैट इज वाई ये फेवरेट टॉपिक में से यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। लेकिन देखना ये टॉपिक समझने में कहीं दिक्कत नहीं आई होगी, है कि नहीं, अलग अलग टॉपिक है, लेकिन इसको एक साथ करके दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। पढ़ तो लिया है लेकिन सारा चीज हमारे दिमाग में होगा, तभी हम उसे टाइम पर यूज कर पाएंगे, राइट। क्या हो गया, कोई दिक्कत, कुछ शेयर करना चाहते हो? क्या हुआ? अच्छा ओके चलो ठीक है, ऑलराइट। तो अब देखो इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे अगर, ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा जस्ट यहाँ देख रहे हैं, ग्राफ प्लॉट अगर आप करोगे इस चीज का तो देखो 8.87, इसका मतलब बेसिक रेंज 7 से ऊपर 9 के आसपास से स्टार्ट हो रहा है, राइट, ठीक है। तो 0 अगर यहाँ है पीएच का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ऊपर से अब स्टार्ट होगा, राइट, 9 के आसपास से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही 10 ml आ गया फिर 5.34, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। टाइट्रेशन एक्चुअली इसी तरीके से किया जाता है, यस, ये एसिड बेस टाइट्रेशन का ही तो केस है। डबल टाइट्रेशन बैक टाइट्रेशन में क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस आप ले रहे होते हो, ठीक है, और वहां पे एक और चीज यूज होता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन भी यूज करते हैं, है ना। तो एसिड बेस ऐसे, रिडॉक्स अगर ले लिया है तो अब आप रिडॉक्स वाला वो जो, जैसे एसिड बेस की जगह हम लोग एसिड बेस ले रहे हैं, वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो कॉम्पोनेंट बदलेगा, केमिकल बदलेगा, लेकिन वो जो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग उसका वॉल्यूम लेते हैं या मोल्स का इन्फॉर्मेशन गिवन होता है, वो ओवरऑल यही तो बता रहा होता है, बात समझे, यही चीज हो रहा होता है वहां पे, ठीक है, टाइट्रेशन यही है, ऑलराइट, ठीक है। तो देखो 8.87 मतलब समवेयर अराउंड यहाँ से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 0 ml मतलब बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होगा, है ना, ठीक है। फिर 10 20 30 ऐसे करके यहाँ पर थोड़ा इक्वल हम लोग ये कर लेते हैं, 60 तक हम लोग कर रहे हैं, तो 10 हो गया, 20 30 40 50 60, ऑलराइट। अब देखो ये 60 तक होते होते 2.1 आ गया है, राइट, ठीक है, ऑलराइट। दूसरा वाला देखो लगभग कहाँ होगा, 5.34 है और 10 ml है, तो 10 ml में 5.34, तो 7 का हाफ 3.5, यहाँ 3.5, इसका मतलब समवेयर अराउंड हियर, है कि नहीं, जैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा अगर आप प्लॉट करोगे
स्पेसिंग सही सही दोगे तो और अच्छा ग्राफ आ जाएगा, राइट, ठीक है। 25 4.74, 25 इसके मिड में है, राइट, और ये था 5.34, 3.5 यहाँ है, तो यही क्लोज ही है, नीचे है बट क्लोज ही है ना, 5.34, 4.74, 5 के पास ही है। नेक्स्ट 40 ml पे आ गया है 4.14, 3.5, 40 ml पे आ गया है 4.14, तो अभी भी 3.5 से ऊपर ही होगा, राइट, ठीक है, ऑल राइट। 50 ml जब आ गया है तो हो गया है 3, अब इसका मतलब ये 3 से नीचे, ठीक है। 60 ml जब आ गया है तो हो गया है 2, 3.5 है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3.5 का आधा 3.5 का आधा हो जाएगा 1.7, राइट, ठीक है, तो यहाँ कहीं होगा, हाँ, बात समझे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें यही है, जितना बढ़िया स्पेसिंग दोगे उतना अच्छा से आपका ग्राफ का नेचर आ जाएगा। लेकिन ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है ये तो समझ में आ गया ना, ऑल राइट, ठीक है, ओके। अब देखो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और इंडिकेटर पर थोड़ा बात करते हैं, ऑल राइट। इंडिकेटर में देखो क्या होता है, जैसा नाम वैसा ही काम, ये एक्चुअली बताता है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है या नहीं, ठीक है। कैसे बताता है, तो कलर चेंज के थ्रू बताता है, ठीक है, वाया कलर चेंज, ऑलराइट। तो जनरली जो जो इंडिकेटर हम लोग लेंगे उसके बारे में फिर हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर्स जो नॉर्मली होते हैं ये हमारे वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होते हैं, वीक होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना वीक एसिड या वीक बेस होगा ये, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब देखो बहुत सारे इंडिकेटर है वैसे, लेकिन एक यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और लिटमस पेपर ध्यान रखना है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है अगर बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और दो इंडिकेटर अब हम लोग देखेंगे, एक का नाम होगा फेनोल्फथलीन, हाँ, ठीक है, इसको शॉर्ट में HPH लिखते हैं, HPH, ठीक है। दूसरा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, इसको शॉर्ट में MEOH लिखते हैं। तो बताना तो भाई कौन सा इसमें से वीक एसिड है, कौन सा वीक बेस है। एसिडिक होगा, कौन सा एसिडिक होगा, फेनोल्फथलीन या मिथाइल ऑरेंज। हाँ फिर से बोला, मिथाइल ऑरेंज में OH दिख रहा है, MEOH, तो OH माइनस दे रहा है, हाँ, यस यस, ठीक है। तो ये हमारा वीक एसिड होगा, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, वीक बेस, बात समझे, ठीक है। अब देखो इनका वर्किंग एक्शन हम लोग थोड़ा देखेंगे, रेंज क्या है, पीएच एक्शन, पीएच जनरली देखो ये दोनों के दोनों ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंडिकेटर अगर आपने लिया है एग्जैक्टली 7 पर वो क्या कर दे रहा है कि भाई कलर चेंज शो कर दे रहा है। कलर चेंज कैसे हम लोग परसीव करते हैं, हमारी भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना उस कलर चेंज को परसीव करने की। मान लो कलर चेंज हो रहा है, एकदम हल्का पिंक हो रहा है, हमें लग रहा है नहीं नहीं अभी तो नहीं हुआ है, फिर से और डाल दिया, तो आपने एक्स्ट्रा तो उसी में ऐड कर लिया, राइट। तो इसका मतलब पीएच अब आपका 7 से या नहीं तो ऊपर या नहीं तो कम आ गया होगा, तब जाके ज्यादा से ज्यादा कलर दिखेगा आपको। जैसा कि आप बता रहे थे कुछ क्लास पहले, है ना, कि भाई थोड़ा ज्यादा अमाउंट में डाल दे, एकदम डार्क हो गया, डार्क पिंक हो गया, ठीक है। तो वो बिल्कुल एक मतलब, अब अगर आप सोचोगे कि क्या ये pH 7 है, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो आपको भी समझ में आ गया होगा, एक्स्ट्रा चला गया है, राइट। तो यानी तो फिर से एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि वहां तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, उसके हिसाब से सॉल्यूशन हमारा हो चुका है बेसिक, बात समझे, ठीक है। तो फेनोल्फथलीन का जो रेंज होता है ना, पीएच रेंज, ये देखो ये 8 to 10 लगभग बोलते हैं, ठीक है, 8 to 10 ऑलमोस्ट में, ठीक है। तो 8.2 to, अच्छा वो कैसे कर रहा है वो अभी हम लोग देखेंगे, वीक है, ठीक है। जब ये वहां जाता है ना तब जाके ये चेंज करता है, बोलता है कि भाई अब आपका ना न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया है, बात समझे, ठीक है। तो अगर सोचो कि पहले अगर आपने जो कॉनिकल फ्लास्क लिया है उसमें अगर पहले से NaOH रखे रहो, ठीक है, फेनोल्फथलीन डाल दो और आप थोड़ा चेंज चेक कर रहे हो HCl डाल के, ठीक है। NaOH हमारा होता है कैसा, हाँ, कलरलेस होता है, कलर नहीं होता उसका, ठीक है।
और जैसे ये डाला है तो ये तो बता देगा 8.2 से 10 में भाई बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये तो बिल्कुल अपना कलर चेंज कर लेगा, पिंक हो जाएगा ये। तो अब सोचो आप धीरे धीरे इसमें क्या ऐड कर रहे हो, एसिड, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज तो वो करने लगेगा, लेकिन जैसे ही वो 8 से कम होगा ना, अब वो बिल्कुल कलरलेस शो करने लगेगा। तो अभी तो हमारा pH 7 हुआ नहीं है, बेसिक ही है, लेकिन ये बताएगा कि आपका न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, समझे। तो दैट इज वाई अगर हमने बेस लिया है ना तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले से अगर HCl लिया है, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग बेस हमारा हाँ स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रलाइज हुआ ही नहीं, राइट। अब पहले से अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और फेनोप्थलीन ले लिया है, अब इसका देखो दो फायदा, एक कलरलेस होता है, ये एसिडिक में कलरलेस होता है, ठीक है, तो कोई कलर नहीं है। अब हम ऊपर से NaOH ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 7 क्रॉस कर जाएगा, तब भी ये दिखाएगा कि नहीं नहीं अभी भी न्यूट्रलाइजेशन हुआ नहीं है, ठीक है, और ऐड करो और ऐड करो। जैसे ही 8 वेट के आसपास आ जाएगा ना, अब ये कलर चेंज शो करने लगेगा, तो आप अपना स्टॉप कर दोगे रिएक्शन। लेकिन एक चीज पक्का है कि एसिड अब पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है, बात समझे। सो दिस इज हाउ कई बार यहाँ पर क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि पहले देखो एक कुछ कंडीशन दे दिया जाएगा, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, कि पहले हमने इस बीकर में ये ले लिया, इस बीकर में ये ले लिया, और अब फेनोप्थलीन ऐड किया एक बार मिथाइल ऑरेंज ऐड किया, बताओ किस केस में हमारा न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो समझ रहे हो ना, 7 को कौन क्रॉस कर रहा है हमें वो देखना है, ऑलराइट, ठीक है। जैसे अभी हमने 2 केस देखा, एक में पहले कोनिकल फ्लास्क में बेस लेके पहले चेक किया, तो उसमें देखा अरे 8 के बाद तो ये बता दे रहा है कलर चेंज हो गया है, ठीक है, बात समझे। तो इसका मतलब इनफैक्ट ये 10 वेन से ही हमें कलर चेंज दिखने लगेगा, तो आप तो पहले से ही अलर्ट हो जाओगे, कलर चेंज हो रहा है हमारा न्यूट्रलाइजेशन हो गया, राइट। 8 से जैसे ही थोड़ा कम होगा ये तो बिल्कुल व्हाइट कर देगा, तो इसका मतलब आप तो एकदम पक्का से रुक जाओगे कि भाई अब तो एकदम एक भी बूंद कुछ भी है ही नहीं इसमें पिंक, राइट, ठीक है। लेकिन 7 तो क्रॉस ही नहीं हुआ, तो हमारा जो बेस था वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज तो हुआ ही नहीं, बात समझे। तो एनालिटिकल क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बन सकता है, ठीक है, ऑलराइट। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन ऑल्सो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, बेस्ड ऑन pH, उसका वर्किंग रेंज क्या है उस पर्टिकुलर इंडिकेटर का, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये 2 आपको बताया जा रहा है, हो सकता है एग्जाम में कोई एक डिफरेंट मिथाइल ब्लू दे दे, कोई भी डिफरेंट मिथाइल रेड दे दे, डिफरेंट इंडिकेटर दे दे, उसका pH रेंज दे दे, अब आपसे क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल बताया जा सकता है, सेम तरीके से आपको एनालाइज करना है, हो गया, ऑलराइट। उसका रेंज क्या है? इसका रेंज है लगभग 3.5 से लेके 5.5 तक, ठीक है, ऑलराइट। इसका pH रेंज 3.5 से लेके 5.5 तक, ठीक है, 5.5 ऑलमोस्ट में ले लो, ठीक है। तो अब ये किसके लिए सूटेबल है, अगर पहले से आपने एसिड ले रखा है और अब आप बेस ऐड कर रहे हो, तो ये तो एसिडिक रेंज में ही अपना कलर चेंज शो कर देगा, है कि नहीं, तो वहाँ तो न्यूट्रलाइजेशन हुआ ही नहीं होगा। तो इसका मतलब पहले अगर आपने बेस लिया है तो आप ये मत लो, इसको ले लो, है ना। कोनिकल फ्लास्क में अगर आपने बेस लिया है तो जब 5.5 आएगा ना, तब ये कलर चेंज शो करना स्टार्ट करेगा। तो कम से कम इतना तो पता है कि भाई 7 तो क्रॉस कर गया है, इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। बस ध्यान रखना, जैसे कलर चेंज शो करेगा आप स्टॉप कर दो, है ना, चाहे इधर हो या इधर हो। हाँ, तो ये तो कलर चेंज शो कर रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये पक्का pH रेंज अभी 5.5 है, इसके वर्किंग रेंज pH में आ गया है, तभी तो, बात समझे। 5.5 से वो नीचे जाएगा, वो उधर अगर बेस ले, पहले अगर बेस ले, फिर अगर एसिड ऐड करते रहे, जब वो 5.5 आएगा तब वो पूरा बेस। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, इसका मतलब उसका, हाँ, उसका pH कुछ होगा, 9, 10, 11 कुछ होगा, तो 7 तो क्रॉस कर ही गया है, न्यूट्रलाइजेशन तो हो ही गया है, इनफैक्ट आपका एसिडिक हो चुका होगा, बात समझे। तो एक चीज पक्का है, न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, पॉइंट समझे, ठीक है। तो इस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा इंडिकेटर किस जगह हमें लेना है, ऑलराइट, ठीक है। तो पहले से एसिड है तो ये ले लो, पहले से स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये ले लो, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब देखो कुछ और चीज, जैसे फेनोप्थलीन का वीक एसिड है, तो इसका अपना ऐसे इक्विलिब्रियम चल रहा होगा, ठीक है। तो ये जब एट इक्विलिब्रियम होता है ना, तो यहाँ डिफाइन करते हैं KIN, जनरली ऐसे कैपिटल N लिखते हैं, KIN मतलब इक्विलिब्रियम है, वीक एसिड है, तो इसका जो भी ये मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसी को KIN लिख रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द इंडिकेटर, ऑलराइट, ठीक है।
और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, KIN को हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ तो जरा। pH माइनस H प्लस इंटू pH, मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस pH माइनस और नीचे H pH कंसेंट्रेशन। हाँ वेरी नाइस, ठीक है। अब देखो इसको जनरली किस तरह से लिखते हैं, ये हमारा इंडिकेटर है ना, इसको लिखते हैं अनआयनाइज्ड फॉर्म, अनआयनाइज्ड फॉर्म, और इसको लिखते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म, आयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब जरा इसका वर्किंग देखते हैं। तो हमने बोला कि भाई HPH को हम लोग कब यूज करेंगे फेनोप्थिलीन को, जब हमने पहले से क्या ले रखा है, एसिडिक सॉल्यूशन ले रखा है, राइट। कॉनिकल फ्लास्क में हमने पहले से एसिडिक सॉल्यूशन ले रखा है और बाद में वो जो ब्यूरेट पाइपेट है उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस ऐड कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो एसिड के साथ तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, इनफैक्ट H+ ज्यादा होगा तो ये इसको अनआयनाइज्ड फॉर्म में रखेगा मेनली, बात समझे। तो इसका मतलब अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो दिख रहा है ना ये कैसे इसी फॉर्म में ज्यादा रहेगा, ठीक है। और यहाँ इंटरेस्टिंगली क्या होता है, अनआयनाइज्ड फॉर्म का और आयनाइज्ड फॉर्म का कलर डिफरेंट होता है, इसी वजह से इसको एज इंडिकेटर यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर एसिडिक हमारा सॉल्यूशन है, में चला जाएगा तो कलर डिफरेंट कैसे होगा? हाँ बता रहे हैं अभी, ये समझ में आया ना। अगर पहले से हमारा कॉनिकल फ्लास्क में लेट अस सपोज अभी हमने एक, ये तो हमने चेक कर ही लिया ना अभी कि भाई कॉनिकल फ्लास्क में पहले से अगर हमें फेनोप्थिलीन यूज करना है तो हमें क्या ले लेना चाहिए, पहले से स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक सॉल्यूशन ले लेना चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड से ऑलरेडी बहुत ज्यादा, अभी लेट अस सपोज कि हम लोग चेक करने चाह रहे हैं तो भाई बहुत बढ़िया आप अपना HCl ले लो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, इतना H+ आ रहा होगा कि इसका इक्विलिब्रियम तो एकदम दबा के रख रहा होगा। तो इसका मतलब अभी फेनोप्थिलीन, मोस्ट ऑफ द फेनोप्थिलीन का जो पार्ट है वो इस तरह से रह रहा होगा, बात समझे, ठीक है। इक्विलिब्रियम आपका इधर शिफ्ट हो रहा होगा, ठीक है। अनआयनाइज्ड फॉर्म में कैसा होता है इसका कलर, कलरलेस। HCl कैसा था, पहले से ही कलरलेस, ठीक है, ऑलराइट। अब आप बाहर से क्या कर रहे हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड कर रहे हो, NaOH, हमारा अपना स्ट्रॉन्ग बेस रख लो, ले लो, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, NaOH न्यूट्रलाइज करना शुरू करेगा, तो अब इसका मतलब H+ का कंसंट्रेशन कम होना शुरू होगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम था अभी पहले जो एकदम, हाँ एकदम एक तरफ था, अभी जब तक H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तब तक तो अनआयनाइज्ड फॉर्म ही ज्यादा रहेगा, लेकिन जब NaOH न्यूट्रलाइज कर देगा HCl को, ठीक है, बात समझे। इसका मतलब H+ को अगर वो न्यूट्रलाइज कर दिया, अब ये ना इंटरेस्टिंगली इंडिकेटर हम लोग बहुत कम अमाउंट में डालते हैं, 1-2 ड्रॉप, ठीक है, 0.01 ml इस तरह से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा H+ के कंसंट्रेशन में फर्क आए ड्यू टू दिस, ऑलराइट। ये बस इंडिकेटर का काम करेगा, केवल कलर चेंज का काम करेगा, ऑलराइट, ठीक है। तो एकदम कम डालते हैं। तो अब सोचो जब NaOH इसको न्यूट्रलाइज कर लिया होगा, अब इसके बाद HCl तो खत्म, तो अब कौन सा, क्या कोई एसिड बचा है, हाँ भाई ये बचा हुआ है, तो अब ये रिएक्ट करेगा। तो जैसे ही आप थोड़ा और NaOH डालोगे, ये सबका सब अब इधर एसिड बेस रिएक्शन तुरंत ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये अनआयनाइज्ड फॉर्म लगभग एकदम खत्म, है ना। अब सारा का सारा किस फॉर्म में आ जाएगा, आयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है, जिसका कलर क्या होता है, पिंक, बात समझे, ठीक है। तो अगर आपने बेस डाला तो देखो जब न्यूट्रलाइजेशन हो गया इसने कलर चेंज शो कर दिया, यही तो हमें चाहिए था, बात समझे। अब देखो इस इंडिकेटर का क्या काम है कि जब 8 pH होने लगेगा ना, अब वो कलर चेंज करेगा। क्यों 8 तक क्यों इंतजार किया, क्योंकि ये जो रेशियो है ना आयनाइज्ड फॉर्म का और अनआयनाइज्ड फॉर्म का, ये जब 1:1 रहेगा ना, तो हम लोग एज अ ह्यूमन हम लोग परसीव ही नहीं कर पाएंगे कलर चेंज हुआ, ठीक है। तो थोड़ा जब हमें पिंक दिखने लगेगा विजिबली, तब तक क्या होता है, pH हमारा 8 तक पहुंच चुका होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जब आप काम खत्म करते हो, बंद करते हो, तो मोस्टली वो 8 to 10 कहीं ना कहीं उधर pH होगा। अब कोई अगर इंसान है जो कि कलर ब्लाइंड है तो उसके लिए तो बड़ा दिक्कत है ना। तो यहाँ पे ह्यूमन एरर हो सकता है, प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये सारी चीजें यहाँ अकाउंट कर सकती हैं, ऑलराइट, ठीक है। प्रोवाइडेड जितनी भी सारी चीजें लिए ये प्रॉपरली यही है, इसमें कुछ और चीज मिक्स नहीं है, ये भी एक चीज होता है ना, कि भाई उसमें कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ, राइट, वो सब कुछ भी नहीं है, ओके। तो प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो प्रैक्टिकल जो भी वहाँ पर लिमिटेशंस होता है उनका हमें ध्यान रखना ही रखना होता है, ऑलराइट। तो ये जो भी आप चेक कर रहे हो, मेक श्योर कि भाई आपको कलर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कुछ ना कुछ कलर में ऐसा होता है कि भाई कोई कलर उसको कुछ और दिखेगा, बाकियों को कुछ और दिखेगा, ऐसा होता है, कुछ कुछ कलर ऐसे होते हैं खासकर। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पीएच कई बार इसका निकाला जाता है, पीएच कैसे निकाले, ठीक है। कलर परसीव करने का तरीका देखो, जब अनआयनाइज्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन और आयनाइज्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन अगर ग्रेटर देन 10 रहा रेशियो तो हमें ये ज्यादा दिखेगा, बात समझे। और पीएच माइनस का कंसंट्रेशन, एच पीएच का कंसंट्रेशन अगर ग्रेटर देन 10 दिखा तो हमें ये कलर ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो अगेन ये रेशियो वाली बात आ रही है ना, ऐसा ही बात एक बार और आया था। हाँ वो जो HPH अगर नहीं, हम लोग यहाँ पर परसीव क्या कर पाएंगे, कलर चेंज परसीव कर पाएंगे। ऑलराइट, मतलब इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक कलर है वो हमें दिखने लगेगा। मतलब जब ये रेशियो देख रहे हो, रेशियो 10 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तब जाके हमें प्रीडोमिनेंटली कलरलेस फील होना स्टार्ट होगा। लेकिन पिंक से कलरलेस देखना ना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा ज्यादा आप ऐड कर ही दोगे कि भाई हो रहा है, कंप्लीटली हो रहा है या मुझे फील हो रहा है। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। तो ये है ना, ये केवल हम लोग परसीव कर पा रहे हैं, नहीं इसके लिए ये चीज होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर पीएच निकालना है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकालो, नेगेटिव लॉग लो, ठीक है। ऑलराइट, तो ये रेशियो देख रहे हो, रेशियो के बारे में कई बार हमें देखना होता है, तो रेशियो यहाँ ऑलरेडी है, बात समझे, ठीक है। तो पीएच हम लोग यहीं से निकालते हैं, यहाँ तक लिख लिया है ना, ठीक है। तो ये प्रीडोमिनेंटली हमें ये कलर दिखेगा, प्रीडोमिनेंटली कलरलेस, ये बस इस चीज को बताएगा, ठीक है। और यहाँ प्रीडोमिनेंटली हमें ये पिंक दिखेगा, ओके, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ हमें अगर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, KIN इंटू HPH ऊपर हो जाएगा अभी, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड फॉर्म यहाँ रह जाएगा, आयनाइज्ड फॉर्म यहाँ हो जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। तो अब देखो इसमें अगर आप पीएच निकालोगे, इसका मतलब निगेटिव लॉग लोगे, ठीक है। अब के में चाहे KA हो या KB हो, जो भी चीज आप ले रहे हो, उसका जब निगेटिव लॉग लोगे तो वो PKB कहलाता है, तो इस केस में PKIN कहलाएगा, वेयर IN इज फॉर इंडिकेटर, ऑलराइट। तो पीएच निकालेंगे तो निगेटिव लॉग पूरे का ले लेंगे, तो निगेटिव लॉग ले लोगे तो ये तो PKIN हो जाएगा, समझ रहे हो ना, मैं एक स्टेप कम कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऑलराइट। और निगेटिव लॉग इधर यही चीज होगा। तो अब निगेटिव को अगर आप हटाना चाहते हो तो ये आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड फॉर्म क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना, राइट। तो पीएच क्या हो जाएगा, PKIN प्लस, अगर प्लस लिखेंगे तो ऊपर आयनाइज्ड रह जाएगा, हाँ हाँ, बात समझे, ठीक है। ये रह गया आयनाइज्ड, ये हो गया अनआयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा ये अभी बताती हूँ, क्योंकि HPH का इक्वेशन लिख के ना आप तुरंत ही ये पता कर पाओगे। जैसे ये इक्वेशन लिखना कोई बड़ा चीज है ही नहीं, अभी सिंपल ये लिखो यहाँ पहुंच जाओ, है ना। कई बार क्या होता है ना इसमें, ये क्योंकि थोड़ा कम यूज होगा, ये इक्वेशन कम यूज होता है, तो रटने में ना कई बार कंफ्यूजन आ जाता है। जैसे बफर में भी होता है ना कि कौन सा ऊपर है कौन सा नहीं, उल्टा कर दोगे तो आंसर तो गड़बड़ आने लगेगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक लाइन लिख लो, अगर पक्का याद है अच्छी बात है, नहीं तो भाई एक लाइन लिखो आगे करो, ठीक है। और क्योंकि आप अभी क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ये याद होना चाहिए, तो इस वजह से आपको अभी एक जगह फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। और क्वेश्चन जब भी आप प्रैक्टिस करो ना, और इनफैक्ट जैसे कभी खाना खा रहे हो या कभी ऐसे कहीं जा रहे हो, होता है कि ना कहीं पर अगर हम बैठे हुए तो एक बार फॉर्मूला मेंटली रिवाइज कर लिया क्या था। कई बार ऐसा होता है उसमें कुछ ना भूल जाते हैं, अरे ये अभी याद नहीं आ रहा, दिमाग पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आप जब वापस घर जाओगे उसको चेक कर लो, ऑलराइट। ये क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको एक जगह करके रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समझ में सब आ गया होगा, लेकिन जब तक अगर मार्क्स नहीं लेके आए तो उस समझदारी का क्या करोगे आप, है कि नहीं। यूज़ आएगा, आगे यूज़ आएगा, क्योंकि आपने एनालिटिकल स्किल अगर सीख रखा है तो आगे वो जहाँ भी यूज़ होगा आप यूज़ कर लोगे, ठीक है। लेकिन सही समय पे अगर वो यूज़ हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए,
फ्रूटफुल भी होगा हमारे लिए, राइट, ठीक है। तो दिस इज आयनाइज्ड फॉर्म और दिस इज अनआयनाइज्ड फॉर्म, ऑलराइट, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये रेशियो या नहीं तो 1/10 हो सकता है या नहीं तो 10 हो सकता है, बात समझे। तो इस इधर तो 1/10 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अब ये इस चीज़ को डिपेंड करता है ना कि भाई आपने अभी क्या ले रखा है, एसिड ले रखा है या बेस ले रखा है ना, ठीक है। अगर मान लो आपने अभी हमारा क्या है, pH माइनस ऊपर है, इसका मतलब आयनाइज्ड फॉर्म ऊपर है, ठीक है, और आयनाइज्ड फॉर्म ऊपर है, इसका मतलब हमारा बेसिक सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो 10 से ज़्यादा होगा तब जाके आप निकाल सकते हो, ठीक है, pH का क्या, बात समझ आई, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन अलग से क्या करेंगे, हमारे इसमें ही है, जो आपको PDF दिया हुआ है ना उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिकेटर वाले पार्ट में इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, अभी एक पार्ट मैंने नहीं बताया, वो है मिथाइल ऑरेंज का। बिल्कुल सेम चीज़ होगा, लेकिन ये एसिडिक बेसिक बफर की तरह ना, बफर में भी POH निकलता है, राइट। सिमिलरली यहाँ भी POH निकलेगा, जो कि डायरेक्टली KIN के साथ रिलेटेड होगा, ठीक है। pH निकालने के लिए आपको फिर से 14 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, ऑलराइट, ठीक है। तो ये था इंडिकेटर का कहानी, ठीक है। तो अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और कल हम लोग क्लास पक्का से रखेंगे, और कल का क्लास इफ़ पॉसिबल हम लोग ना ट्राई करेंगे ये